द इकोनॉमी एंड द अपग्रेड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड। इट आल्सो एम टू रेगुलेटिंग द डोमेस्टिक मार्केट, मतलब जो घरेलू मार्केट थे उसको भी रेगुलेट करने में, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको सही सुचारू रूप देने के लिए। वीड आउट इम्बैलेंस टुडे इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड। भारत आज जो है एक तेज़ी से आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ इकोनॉमिक क्षेत्र है, जिसको हम कह सकते हैं देश है। आज काफ़ी तेज़ी से इसका विकास हो रहा है। इट इज़ मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी के क्षेत्र में, स्पेस साइंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन 1974 इंडिया कंडक्टेड इट फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु बम जो है का परीक्षण पोखरण में किया था, राजस्थान में। सब्सिक्वेंटली इनमें 1998 मई 1998 में इसने दोबारा 5 मोर न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड इन एट पोखरण, या एज ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसको जाना जाता था। अटल बिहारी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बिल्ट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट। इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट के नाम से बनाया। इट वाज लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन ऑन 19 अप्रैल। उस समय हमारे पास अपना प्रक्षेपण क्षेत्र यान नहीं था, जिसकी वजह से इसको सोवियत यूनियन रसिया के सहयोग से जो है 1975 में प्रक्षेपित किया गया। 19 अप्रैल अंडरलाइन कर लीजिएगा ये पॉइंट। In 2008, ISRO launched the Chandrayaan first, India's first mission to the moon. This aim of this mission was to discover evidence of presence of water. चंद्रयान फर्स्ट जो है 2008 में जो इसको किया गया, और इसका मेन एम था कि चंद्रमा पर पानी की तलाश करना और चीज़ें। इंडिया फॉलोड दिस अप विद लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 1900 लास्ट। अब जो पिछले 8 साल आपने देखा था कि चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, लेकिन थोड़ा ये उतना सफल नहीं हो पाया। ऑन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू डिमॉन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड्स ऑन द मून्स सरफेस एंड ऑपरेट अ रोबोटिक रोवर ओवर द सरफेस। रोबोटिक रोवर जो सरफेस के ऊपर उसको चलने के लिए और बीच में। However, the country still suffers from an enormous gulf between a rich and the poor. क्या कह रहा है? फिर भी जो देश जो है हमारा, गल्फ मतलब एक तरह से खाड़ी, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो अभी भी एक मुसीबत बनी हुई है। Some group have been benefited more from economic development and than other. दूसरे के अपेक्षा कुछ लोग ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब बेनिफिटेड हो रहे हैं उससे, और कुछ लोग बिल्कुल नहीं उसका लाभ पा रहे हैं। मेनी अदर्स कंटिन्यू टू लिव बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से भी नीचे। अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स सीरियस प्रॉब्लम, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। आवर एजुकेशनल सिस्टम सफर्स फ्रॉम वेरियस डिफेक्टेड एंड शॉर्ट कमिंग्स, लिटरेसी स्टैंडर्ड्स आर स्टिल डिसमॉल। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम आज जो बनी हुई हैं, मतलब साक्षरता, बेरोजगारी और गरीबी, हाउसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल द मिलियंस इन इंडिया, मतलब कह रहे हैं मिलियंस लोगों के पास जो है आज हाउस नहीं है। तो ये सब इसका मेन कारण है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इलीगल, हमारे संविधान में छुआछूत को इलीगल घोषित किया गया है, एंड पनिशेबल बनाया गया अंडर लॉ, कानून के तहत दंडनीय अपराध है। सम पीपुल स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन, फिर भी कुछ लोग ऐसे भेदभावों का सामना कर रहे हैं। जेंडर इनइक्वलिटी, कास्टिज्म, जातीयता, जेंडर इनइक्वलिटी मतलब महिला पुरुष में भेदभाव, कम्युनलिज्म आर सम ऑफ द मेजर चैलेंज, ये सब कुछ हमारे चैलेंज हैं, चुनौती हैं, विच इंडिया फेस, जिसको भारत सामना कर रहा है। वी नीड टू
कंसंट्रेट ऑन दीज एरियाज, हमें इस क्षेत्रों में कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है, इसको सॉल्व आउट करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, ऑल राउंड डेवलपमेंट्स ऑफ द कंट्री, जिससे देश का चौमुखी विकास हो सके। तो ये है आपका, जैसे कह रहा क्लास डिस्कशन, व्हाट डू यू थिंक इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट इंडिया फेस टुडे। सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है जो आज भारत सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द सम सोल्यूशन। तो इसको आप सोचिए कि कौन सी सबसे बड़ी चुनौती इस समय है जो भारत सामना कर रहा है और उसका रिजल्ट, उसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो कई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसमें मोस्ट प्रॉब्लम क्या है। और इन 1951 only 27% of females and 9% मेल एंड 9% फीमेल वर लिटरेट। 51 में 27% मेल और 9% फीमेल जो है शिक्षित थे, बट 2001 लिटरेसी परसेंटेज मूव्ड अप टू अबाउट 75%। आज जो है 75% से ऊपर है हमारी साक्षरता दर, जिसमें 54% मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन आंसर पर इसका एक वीडियो और बन जाएगा, तो आप इसको पार्ट को, थर्ड पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको पूछिए। इसकी वीडियो आज हम आपको सेंड करेंगे, अच्छे से आप रिवाइज करिए, तैयार करिए, तीनों पार्ट को मिला के अच्छे से पढ़िए, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।